तेजिंदर सिंह जी का सवाल है। वो बोलते हैं, सर ये बताइए सास और बहू की वॉर कब तक खत्म होगी। और पूछते हैं अंबुजा सीमेंट कहाँ तक आ सकता है। आपका दिसंबर 2026 का व्यू क्या है। उनकी बाई प्राइस 480 रुपए की। मैडम देखिए, मतलब ऑन अ पर्सनल नोट, सास बहू का झगड़ा कभी खत्म नहीं होता। उसका एक बहुत बेहतरीन सोल्यूशन ये होता है कि चुपचाप से एक बढ़िया साड़ी खरीदो और बहू को दे दो, ये बोलते हुए कि मम्मी तुम्हारे लिए लाई है, लेकिन वही है, देने में उनको हिचकिचाहट हो रही तो हमको दे दी थी, तो हमने तुमको दे दी। और दूसरी साड़ी थोड़ी सी मतलब ऑलमोस्ट सेम, बहू के नाम से सास को, सास के नाम से बहू को दे दो, दोनों खुश रहती हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। दूसरी चीज, ये प्रॉब्लम ये है कि सास बहू का झगड़ा नहीं है ये, वो चाचा और मतलब भाई भाई वाला झगड़ा है ये नहीं, हम्म। ये खत्म ही नहीं होता है, ये ईगो इश्यूज में फंसने के बाद खत्म ही होता है। एक चीज अच्छी हुई है कि जो एलएनजी टर्मिनल पे इन इसराइल ने हमला कर दिया है, ये मजबूर कर रहा है बाकी लोगों को भी प्रेशर डालने के लिए। और जिनको ओके। लग रहा है कि ये वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, हम्म। बेसिक एक चीज समझिए कि उस समय इंफॉर्मेशन इतनी जल्दी पास ऑन नहीं होती थी और फैक्ट चेक्स बहुत जल्दी नहीं होते थे। अब इस हम्म। एज में आके फैक्ट चेक्स फटाफट होते हैं, सबके इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। जी। हल्का सा नुकसान हुआ, उसको रिपेयर करने में कम से कम 1 साल लग जाएगा। 1 साल अगर कतर को वो नहीं मिलेगा, गैस हम्म। नहीं बेच पाएगा, हम्म। तो 60-70% पैसा गैस से कमाता है। वो तो पूरी दुनिया पे कहर ढा देगा, मतलब गैस जिसको नहीं मिलेगी वो तो खुद भी परेशान रहेगा। आप दूसरे की हम्म। आमदनी मारने के लिए अपनी सप्लाई थोड़ी ना बाधित कर दोगे, घर में चूल्हा नहीं जलाओगे। तो अब इतना हम्म। इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड हो चुका है कि मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हो सकता, क्योंकि ईगो में तो कुछ भी हो सकता है, बट पॉसिबिलिटी बहुत कम है। और जिस हिसाब से अमेरिका ने कहा और इसने इसराइल ने माना भी कि आगे से नहीं करेंगे, इट शोज कि प्रेशर है और जनता का प्रेशर है इस समय। वर्ल्ड वॉर 1 हम्म। और 2 के टाइम में बहुत ऑटोक्रेसी थी, आज के डेट में हम्म। बहुत डेमोक्रेसी है। तो हम्म। नॉट पॉसिबल, मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, बट ऑलमोस्ट हम्म। इम्पॉसिबल काइंड ऑफ सिचुएशन है। तो ये चीज जी। इवेंचुअली अब अपने हल की तरफ जा रही है। उसका मैं आपको एक दूसरा रीजन बता देता हूँ। हम्म। अगर चीजें इतनी एस्केलेट होनी होती वाकई में, तो जो हम्म। 1 हफ्ते 10 दिन में गोल्ड आपका गोल्ड गिर गया 14%, सिल्वर गिर गया 27%, क्रूड में कल इतना सब जगह चिल्ला रहे थे उबाल आ गया उबाल आ गया, 4 घंटे के स्विंग हाई हम्म। को स्वीप मार के $100 से नीचे आ गया। $93 WTI आ गया। अभी थोड़ी हम्म। देर रुक जाइए, कुछ देर मतलब इसी हफ्ते में, आज तो नहीं है उम्मीद मेरे को, अगले हफ्ते की स्टार्टिंग में कहीं भी 4 घंटे हम्म। की कैंडल $91 के नीचे WTI क्रूड क्लोज होना हो जाने दीजिए, ना मुंह के बल गिर जाए। पहला एक बम्प इन द रोड आएगा $81.28 पे, और ना मुंह के बल गिर जाए ये 76 $76 तक, तो बता दीजिएगा बस। ऊपर जी जाके वो क्या न्यूक्लियर बम फोड़ दें तो अलग बात है, फिर तो आप 150 बोल दो, 200 बोल दो, 300 बोल दो, स्पाइक में 500-600 भी मार देगा, जैसे कोविड के क्रैश में माइनस में मार दिया था, तो फिर तो वो हम्म। लेवल अनप्रिडिक्टेबल है। बट अगर ये चीज इसी तरीके से चलती रही तो $76 आ जाएगा। तो ये अपने अंत पे है। अब कोल्ड वॉर चलता रहेगा, बट बेसिक एस्केलेशन वाली चीजें अपने फैग एंड पे है। स्टॉक तो भूल ही गए आप, अंबुजा सीमेंट। सीमेंट तो लेके छोड़ना है, लेकिन अभी अंबुजा एसीसी ये दो थोड़े से मर्जर के चक्कर में फंसे हुए हैं। ग्रासिम हम्म। हल्का सा चल रहा है, अल्ट्राटेक ठीक चल रहा है, फिलहाल श्री सीमेंट वो भी चल रहा है। सीमेंट इज अ गुड प्ले, अगले बुल रन में सीमेंट अच्छा पैसा देगा। सुबह तो कौन सा स्टॉक देगा था, कौन सा था भाई सीमेंट वाला सुबह, अरे जो हाई पे चल रहा था, अभी मैं आपको बताता हूँ। चल भूल गए। भूल एक गए वो आपके फ्रेंड्स। जेके सीमेंट, नहीं जेके ओके। सीमेंट, रामको था क्या, चार्ट सबसे अच्छा किसका लग रहा था अभी तो देखा जाएगा। श्री सीमेंट था क्या, नहीं था। अभी मैं देख के बता, एक स्टॉक देखा था जिसका रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छा था, हम्म। नहीं मिल रहा था। हाँ, चलिए खैर आप अगर नेक्स्ट सवाल। आप ट्रेडर हैं तो सीमेंट में भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, इन्वेस्टर हैं तो माल भरते रहिए, सांस लेने की जगह छोड़ के। अगले बुल रन में आप तगड़ा पैसा कमाएंगे।